हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर और ये स्पेशल साइंस का वीडियो है। इसमें जो हम 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, इसमें आपका साइंस से होगा। और इसमें देखिए दोस्तों, आपका बात करेंगे तो बायो और आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों से क्वेश्चन होगा। और अब तक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका 264 वीडियो आप लोग को दे चुका हूँ, जिसमें मैं 13,000 प्लस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड करवा चुका हूँ। अगर इस वीडियो सीरीज से बात करेंगे, अगर फॉलो करते होंगे तो आपको 85% क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से मिलेगा, क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवा दिया हूँ आपको और करवाते ही रहूँगा। लेट नहीं करेंगे, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, स्क्रीन पूछा गया है, कैंसर अस्थि मज्जा में कौन सा भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ये करता है आपका ल्यूकोमिया को। किसको? ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है कैंसर, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि एक्यूपंक्चर में डैश अधिक प्रचलित है। क्या कहाँ पे ये एक्यूपंक्चर प्रचलित है? और ये एक सुई से इंजेक्शन के द्वारा जो ठीक करने की विधि है बीमारी का, तो ये सबसे ज़्यादा चीन में प्रचलित है। कहाँ पे? चीन में प्रचलित है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका बायो से क्वेश्चन है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? जो MMR का टीका होता है किस बीमारी में दिया जाता है? तो देखिए ये मिसल्स, मॉप्स और रूबेला, ये तीनों में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन इस तरह से दिया रहता है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि एड्स का अर्थ होता है, यानी कि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है ना। तो शॉर्ट फॉर्म दिया है, आपसे फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा इस सेंटेंस को, क्योंकि ये देखिए किस तरह से ऑप्शन देखिए कंफ्यूज करता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाला जो वीडियो है एजुकेशनल, उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें पूछा गया है, जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये कहा जाता है फ्लैजिला। क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। क्या? जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फ्लैजिला। बढ़ते हैं 6 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है। तो देखिए पेट के जीवाणु को जो नाश करता है, ये होता है HCl। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कितना बार ये फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका, पूछा गया हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। क्या परिणाम होता है हीमोफीलिया का? तो इसका जो परिणाम होता है दोस्तों, रक्त का नहीं जमना। इसमें हीमोफीलिया जिसको होता है, एक अनुवांशिक बीमारी है और उस व्यक्ति को रक्त का थक्का नहीं बनता है, कहीं कटने पर उसको खून बहते रहता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये एक्यूपंक्चर क्या है? देखिए एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुइयों के माध्यम से उपचार को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, तो किससे ग्रस्त होती है, यानी किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये डिप्थीरिया जो है दोस्तों, ये आपका यकृत को प्रभावित करता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 10 नंबर में, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। किसे? एस्पिरिन या प्लीहा को प्रभावित करता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन ये भी एड्स से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है। एड्स में डी का अर्थ क्या है, या डी का क्या तात्पर्य होता है डी का? तो इसी का अर्थ होता है डिफिशियंसी। क्या होता है? डिफिशियंसी होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? तो ये दोनों जो रोग होता है ना दोस्तों, आँख में होता है। किस में होता है? आँख में होता है। तो यहाँ से आपका और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और 13 नंबर में, हेपेटाइटिस रोग का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए हेपेटाइटिस में शरीर का अंग जो है यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। यकृत कहे या लीवर कहे, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर में, डैश रोग
पानी के माध्यम से होता है। तो देखिए दूषित पानी पीने से जो होता है ये इसमें से हैजा होता है। क्या होता है? हैजा जो होता है दूषित पानी पीने से होता है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 15 नंबर में, प्याज है। तो प्याज क्या है? तो प्याज दोस्तों एक प्रकार का ये बल्ब है। क्या है? बल्ब है एक प्रकार का प्याज। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अदरक होता है रूपांतरित। तो अदरक जो है ये आपका तना का रूपांतरित भाग होता है। किसका? तना का रूपांतरित भाग होता है अदरक। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, बांस किस कुल का पौधा है? तो देखिए बांस जो है ना घास में आता है। किस में काउंट किया जाता है? घास में काउंट किया जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है सामान्य चीनी या कैन शुगर किससे होता है? सामान्य चीनी या कैन शुगर किससे होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका सुक्रोज से। किससे होता है? सुक्रोज से होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, नाशपाती की खाने योग्य भाग है। तो देखिए नाशपाती का जो भाग खाया जाता है ना उसे बोला जाता है गुद्देदार पुष्पासन, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो सेब का जो खाने वो भाग होता है मांसल पुष्पासन होता है। क्या होता है? मांसल पुष्पासन सेब का खाने योग्य भाग होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आलू उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? तो देखिए रूपांतरित जो आपका तना है, रूपांतरित तने का उदाहरण है आलू, यानी 21 नंबर में पूछा गया था। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 में, काली मिर्च का पादप है। काली मिर्च एक पादप है। देखिए काली मिर्च का जो होता है ये झाड़ झंखाड़ होता है, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका सी 1 मिनट 22 का 22 में मैं थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ी में चला गया था, झाड़ी होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? झाड़ी होगा। ठीक है ना, झाड़ी, मैं झाड़ से चला गया था, ये गलत है। ठीक है ना, डी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और 23 नंबर में, पौधे के किस भाग को जूट प्राप्त होती है? जूट किसे कहते हैं? पटवा सन को कहते हैं। तो ये पौधे का जो छाल होता है ना, पौधे का छाल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से छाल नहीं लिखा हुआ है, तना इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है इसमें केरामल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केरामल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा कपास प्राप्त होता है। तो कपास किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आपका ल्यूमेन है। क्या है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स को मापा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 27 नंबर में, होमोसेपियंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो होमोसेपियंस है इसका वैज्ञानिक नाम, इसका किसका वैज्ञानिक नाम है? सॉरी, तो ये हम लोग मानव जो हैं, हम ही लोग मानव को जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? देखिए तारपीन का तेल जो होता है ना चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। किसके पेड़ से? चीड़ के पेड़ से। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर में, लौंग प्राप्त होती है। तो जो लौंग खाते हैं आप लोग मसाले के रूप में, ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये आपका पुष्पकलिका से प्राप्त होती है। क्या होता है? पुष्पकलिका होता है एक प्रकार का। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 30 नंबर में, शहद का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए शहद का जो मुख्य घटक है ये है फ्रक्टोस। क्या है? फ्रक्टोस जो है शहद का मुख्य घटक है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 31 में, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जो रेबीज है उसके टीके की खोज किसने किया था? तो इस टीके का खोज किया था आपका लुई पास्चर। कौन किया था? लुई पास्चर किया था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 32 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 32 में, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। जो हाइड्रोपोनिक्स है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे को वृद्धि या उगाना जो है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर, पौधे के लिए उपयुक्त उर्वरक है। तो दोस्तों यूरिया जो है पौधे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 34 में, बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? बीज के बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो पोटास का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उर्वरक में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो देखिए उर्वरक में जो अनुपस्थित तत्व होता है ये आपका
क्लोरीन होता है। कौन सा होता है? क्लोरीन जो है अनुपस्थित होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर में, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है दोस्तों सोडियम की आवश्यकता होती है। किसके? सोडियम की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 37 नंबर क्वेश्चन, कि सागर में जो खरपतवार निकलता है उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है आयोडीन। किसका स्रोत है? आयोडीन का मुख्य स्रोत है सागरीय खरपतवार। यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 38 में, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन पूछा है, तो आयोडीन का सबसे सर्वोत्तम स्रोत यहाँ पे शैवाल है। क्या है? शैवाल है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 39 नंबर में, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संकोचन में आवश्यक तत्व होता है। तो कौन सा तत्व इन दोनों में आवश्यकता होता है? तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम की आवश्यकता। किसका आवश्यकता? कैल्शियम की आवश्यकता। चलते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज 40 ही क्वेश्चन रखा हूँ। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर में, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है? तो औसत में पूछा है, तो ये आपका 50% जो है दोस्तों लगभग मानव शरीर में, हमारे मानव में ऑक्सीजन की मात्रा, यानी यहाँ पे और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।